कहने लगे नाले की गैस से चाय बना ली। अब सब चाय वाले पहुंच गए नाले के किनारे। कहीं गैसें नहीं आ रही, कहीं नहीं, वो बनाया था हमारे सामने। फिर क्या बोलते हैं? अब आप सोचिए कि अगर ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री रहेगा, कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर भारत का प्रधानमंत्री बन जाए तो कितने खतरे हो सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर युद्ध के समय में ये कहेंगे कि भाई बादल है, हवाई जहाज लेके चले जाओ, रडार में नहीं आए, तो ये देश के सामने संकट आ जाएगा नहीं आ जाएगा? फिर क्या बोले? बोले सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया। इतिहासकार खोजने लगे सिकंदर कभी बिहार गए हैं? फिर कहने लगे बाबा गुरु नानक देव जी, बाबा गोरखनाथ जी, संत कबीर जी एक साथ मीटिंग करते थे। पता चला कि उनके जीवन काल में ही बहुत लंबा अंतर है, तो मीटिंग कैसे एक साथ करें? कुछ भी हमारे प्रधानमंत्री बोल जाते। एक जगह कनाडा में गए, बोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर होल स्क्वायर फिर इंटू स्क्वायर, पता नहीं क्या क्या बोले। स्ट्रेंथ की अंग्रेजी नहीं बोल पाए। कितना मजाक उड़ाते हैं देश का, कितना मजाक उड़वाते हैं देश का पूरे दुनिया में है। असली डिग्री वाले केजरीवाल को देखो, एक IITian को, एक पढ़े लिखे आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, स्कूल बना दिया, अस्पताल बना दिया, सड़कें बना दी, फ्लाईओवर बना दिया, सारी योजनाएं जनता के लिए, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ कर दिया। और उसके बाद 8 साल से मुनाफे का बजट दिल्ली के लोगों के सामने रख रहा है। ये होता है पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे होने का अंतर। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो इसलिए साथियों और दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संदेश को दूर दूर तक फैलाना है, बढ़ाना है। और चिंता मत करना, ये FIR, ये मुकदमे, ये आरोप, ये बहुत शुरू से लगाते चले आए। 7 साल पहले केजरीवाल जी के दफ्तर पे CBI का छापा मारा, कुछ नहीं निकला। एक बार पहले भी मनीष सिसोदिया जी के घर पे CBI का छापा मारा, कुछ नहीं निकला। 42 विधायकों पे फर्जी मुकदमे किए, उनको जेल में डाला, बाद में कोर्ट से बरी हो गए सारे के सारे। एक हमारे विधायक है सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 दिल्ली पुलिस वाले गए। बोले भाई कुत्ता पकड़ने के लिए इतने पुलिस वाले को, बोले जबड़ा चेक करना है इसका। ऐसी है, मजे ले रहे। बताओ, हमारी 400 फाइलों की सुमलू कमेटी ने जांच की, आपको पता है? 400 फाइलों की केजरीवाल जी की जांच करते रहे, दिन रात जांच की, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तब भाजपाइयों को ख्याल आया कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये केजरीवाल तो बड़े अच्छे अच्छे स्कूल बना रहा, ये तो बड़े अच्छे अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना रहा, ये काम तो गड़बड़ है, हम स्कूल नहीं बनने देंगे, हम अस्पताल नहीं बनने देंगे। मोदी जी ने संकल्प लिया कि जो स्कूल बन रहे हैं दिल्ली में, जो अस्पताल बन रहे हैं दिल्ली में, उस काम को हम रोकेंगे। हमारे शिक्षा मंत्री को उठाया, जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को उठाया, जेल में डाल दिया। केजरीवाल जी ने कहा हम दिल्ली के लोगों का काम रुकने नहीं देंगे। आतिशी को शिक्षा मंत्री और सौरभ को स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के अंदर बनाने। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जेल से, मुकदमों से, लाठी से डरने की जरूरत नहीं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो तो पूरी बहादुरी से इनका सामना करना। एक नहीं, 1000 मुकदमे करे और चाहे जितना दिन जेल में डाले, इनके सामने झुकना नहीं है। और मैं तो एक नारा देता हूं, डरना नहीं है, लड़ते रहना है। मरना मंजूर है लेकिन डरना मंजूर नहीं है। मैं तो भाजपाइयों को ऐसे भी कहता हूं, मैं कहता हूं 94 साल तक तुम लोग हाफ पैंट पहन के घूमते थे, हाफ पैंट पहनने वाले बच्चों से हम लोग डरेंगे क्या? डरे हैं? बताओ, इनसे डरने की क्या जरूरत है? इनसे लड़ेंगे
और जो भी बदमाशी करेंगे ये लोग, जो भी बेईमानी भ्रष्टाचार करेंगे, उसको जनता के सामने उजागर करने का काम करेंगे। मोदी जी 7 फीट की दूरी पे थे, मैंने नारा लगाया, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई पलाई, 1.5 घंटे में 4 बार पानी पिएगा। भाषण नहीं दे पा रहे थे ठीक से, इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं, इनसे लड़ना हो, इनसे लड़ना हो। और साथियों और दोस्तों, मैं एक बात और आपको साफ कर देना चाहता हूं, ये सिर्फ सत्ता के वीर हैं। जिस दिन इनके साथ हाथ में सत्ता नहीं होगी, चूहे की तरह किसी बिल में नजर आएंगे, इससे ज्यादा इनकी हैसियत और औकात नहीं है। चूहे की तरह बिल में नजर आएंगे। लेकिन इनको अगर रोकना चाहते हो, इनकी नफरत की राजनीति को रोकना चाहते हो, देश में जो बेईमानी और भ्रष्टाचार का इनका धंधा चल रहा है, उसको अगर रोकना चाहते हो, तो आपको ध्यान से सोचकर काम करना पड़ेगा। और इनकी जो भाजपा की वॉशिंग मशीन है, इसको जनता के सामने उजागर करना पड़ेगा। अब तक हमने निरमा वॉशिंग पाउडर सुना, सर्फ वॉशिंग पाउडर सुना, रिन वॉशिंग पाउडर सुना, ये बीजेपी का जो नया बीजेपी वॉशिंग पाउडर आ गया है, इसकी असलियत जनता को बतानी होगी। बीजेपी वॉशिंग पाउडर क्या है? आसाम का जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा, ये जब वहां पर था कांग्रेस में, तो भाजपाइयों ने पूरे आसाम में आंदोलन किया, बोले बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है हेमंत बिस्व शर्मा। उसके नाम पे एक बुकलेट जारी की भाजपाइयों ने, हमने नहीं, आम आदमी पार्टी ने नहीं, किसने जारी की? बीजेपी वालों ने जारी की। वाटर घोटाले के नाम से बुकलेट जारी की हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ। सीबीआई की जांच शुरू हुई शारदा स्कैम में। जैसे ही जांच शुरू हुई, उस हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा बीजेपी वॉशिंग पाउडर चाहिए, बीजेपी वॉशिंग पाउडर। बोले आ जा बेटा, उसको धुला नहलाया और फट से उसको बना के मुख्यमंत्री बना दिया। बोले बीजेपी वॉशिंग पाउडर से साफ, कोई भ्रष्टाचार। ऐसे ही एक मुकुल राय था, वो शारदा स्कैम में फंसा हुआ था। शुभेंदु अधिकारी है जो मौजूदा बीजेपी का लीडर अपोजिशन है, वो भी शारदा स्कैम में फंसा हुआ था। सीबीआई की ईडी की जांच चल रही थी, बोला बीजेपी वॉशिंग पाउडर चाहिए, बीजेपी वॉशिंग पाउडर चाहिए। बीजेपी वालों ने उसको धुला नहलाया, बाल बाल झाड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। मुकुल राय को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया बीजेपी का, और उसका जो एक दूसरा शुभेंदु अधिकारी था, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बीजेपी का बनाया। फिर आए महाराष्ट्र में, बोले अजीत पवार चक्की पिसिंग 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 कहते थे, नहीं कहते? ये फड़नवीस ही बोलता था, बोलता था नहीं बोलता था कि पवार चक्की पिसिंग पिसिंग। 6:30 बजे सुबह, उसके लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी। सुबह 6:30 बजे नहलाया धुलाया और उप मुख्यमंत्री बना दिया। बनाया नहीं बनाया? नारायण राणे पे जांच चल रही थी, उनको बना दिया केंद्र में मंत्री। येदियुरप्पा पर जांच चल रही थी, माइनिंग घोटाला, उनको साथ मिलाया, उनको मुख्यमंत्री। व्यापम घोटाले की जांच चल रही थी, किसके खिलाफ? शिवराज सिंह के खिलाफ, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो माइनिंग घोटाले वाला येदियुरप्पा मुख्यमंत्री, व्यापम घोटाले वाला शिवराज मुख्यमंत्री, वाटर घोटाले वाला हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री, और अडानी के साथ मिलकर घोटाला करने वाला देश का है कि नहीं? है कि नहीं? तो भारत की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी। इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी। ये आपको सलाह देंगे, ये आम आदमी पार्टी वालों से सवाल पूछते हैं। बीजेपी, अगर जीके में एक क्वेश्चन पूछा जाए, मैं तो कहता हूं जीके में एक सवाल शामिल करो, उसमें पूछो स्कूलों में कि देश की उस राष्ट्रीय पार्टी का नाम बताइए जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए जेल गया हो और सजा हुई हो। उस पार्टी का नाम है बीजेपी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है बंगारू लक्ष्मण। ये है बीजेपी की असलियत। आपकी तरक्की के लिए किया जाए
तो सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सरकार के पास जो पैसा है वो पैसा उठा के अडानी 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 को दे दिया जाए तो सरकार भी कंगाल होगी और देश भी कंगाल बना दिया जाएगा। और इसी काम में नरेंद्र मोदी जी लगे हैं। इसीलिए हम लोगों ने सड़क से लेकर संसद तक नारा लगाया कि मोदी अडानी भाई भाई और देश बेच के, मोदी अडानी भाई भाई और देश बेच के। ये कोई मामूली लूट नहीं है साहब। किस तरीके से इस देश को लूटा जाए, किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाए। आज भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान इस सरकार ने तोड़ दिए, सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। मैं तो कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद से लेकर अगर आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार हिंदुस्तान में कोई है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। देश की सबसे भ्रष्ट सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार। और इस बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं ये बात? अब तक आपने सुना होगा घोटाला 2000 करोड़, 4000 करोड़, 68 करोड़, 70 करोड़। इन्होंने क्या क्या घोटाला किया? 38 फर्जी कंपनियां अडानी और उसके भाई ने मिलकर विदेशों में बनाई। एक पते पर 6 कंपनी मॉरिशस में बनाई और उस 6 कंपनी से 42,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की कंपनी में लगा, अडानी की कंपनी में। अगर 10वीं के बच्चे को बोल दिया जाए कि बताओ इसमें भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, वो भी बता देगा। मॉरिशस में एक पते पर 6 कंपनी, उसमें कर्मचारी कितने पता नहीं, उस कंपनी की आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, वो कंपनियां बनाती क्या है पता नहीं, और उन कंपनियों से उठाकर 42,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगाया गया, हिंदुस्तान में लगाया गया। ये पैसा काला धन है और ये काला धन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का है, जिस बात को केजरीवाल जी ने कहा। इसीलिए इसकी अगर जांच होगी तो देश के प्रधानमंत्री सहित सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले और भ्रष्टाचार में फंसेगी। और क्या करते हैं लोग? एक तरफ पूंजीपतियों के लिए सारी योजनाएं, आपको मालूम है 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। 11 लाख नहीं, 11,000 भी नहीं, 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया है सरकार ने। जीरो लगाते लगाते अब थक जाएंगे, इतना पैसा माफ कर दिया। 5.5 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का टैक्स माफ कर दिया है सरकार। अकेले अडानी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। प्रीति जी को अगर अभी किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए 2.5 लाख रुपए का कर्जा लेना हो, चप्पल घिस जाएगी, कर्जा नहीं मिलेगा। 2.5 लाख का कर्जा नहीं मिलेगा। अकेले अडानी को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया। 86,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया अडानी का। अडानी को ऑस्ट्रेलिया में कोयले की माइनिंग दिलवाई, अडानी को बांग्लादेश में पावर प्लांट दिलाया, अडानी को पूरे दुनिया में ठेका दिलाने का श्रीलंका में पावर प्रोजेक्ट दिलाया। अब देश के प्रधानमंत्रियों की ठेकादारी का काम कर रहे हैं, बताओ। अब घूम घूम के ठेके दिला रहे हैं। अब प्रधानमंत्रियों की आप सेल्समैन बन गए। आप बताइए 2.5 लाख करोड़ का कर्जा, 86,000 करोड़ का कर्जा माफ, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है? दुनिया में 38 फर्जी कंपनियां खोल के लाखों करोड़ रुपए अपनी कंपनी में लगा रहा है भारत के लिए। अब आप पूछेंगे इसका क्या फायदा और नुकसान है? अपने कंपनी के शेयर को ओवर वैल्यू कर रहा है, यानी माल है 100 रुपए का और उसका दाम दिखाया जा रहा है 1,000 रुपए। अपनी कंपनियों के शेयर को जानबूझ के बढ़ा रहा है, फर्जी तरीके से बढ़ा रहा है, और जब शेयर के दाम बढ़ जा रहे हैं तो बैंकों में जा रहा है और बैंकों से कर्जा उठा रहा है। मतलब समझ गए? कीमत है 100 रुपए की, बता रहा है मेरी हैसियत है 1,000 रुपए की, और बैंकों से कर्जा
500-700 रुपए ले रहा है, कह रहा है भाई 1000 रुपए की इसकी हैसियत है, 500-700 रुपए कर्जा दे तो क्या दिक्कत है। और इसमें किसका किसका पैसा डूब रहा है। ये बातें मैं आपसे इसलिए लंबी कर रहा हूं कि थोड़ा जाइए और बताइए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि अडानी का मसला क्या है। इसमें किसका पैसा लग रहा है? LIC का पैसा, SBI का पैसा, PNB का पैसा, बैंकों का पैसा। LIC में 40 करोड़ लोगों ने अपनी पॉलिसी ले रखी है, 40 करोड़ लोगों ने। SBI में 41 करोड़ लोगों ने अपना पैसा जमा किया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। बेटी की शादी करनी हो तो अपने बचत का पैसा आदमी LIC में लगाता है। बुढ़ापे में पेंशन चाहिए तो अपने बचत का पैसा आदमी LIC में लगाता है। छोटा मोटा मकान बनवाना हो तो बचत का पैसा LIC में लगाना है। कोई छोटी मोटी मुसीबत आ जाए उसके लिए पैसा रखना हो तो एक मजदूर हो, रिक्शे वाला हो, छोटा कर्मचारी हो तो अपना पैसा SBI में जमा करता है। आपका पैसा मालूम है कितना पैसा उठा के दे दिया? अकेले SBI ने 27,000 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है। और अकेले LIC का जो शेयर का दाम था अडानी में, वो दाम था 87,000 करोड़ रुपए, 87,000 करोड़। और 50 दिन के अंदर LIC में जो शेयर के दाम गिरे वो 50,000 करोड़ रुपए गिरे, 50,000 करोड़। क्या कहते हैं बेईमान? कहते हैं अरे 1% लोन दिया, 1% लोन दिया। क्यों हल्ला मचा रहे हैं संजय सिंह जी? 1% तो लोन दिया। कितने लोगों का खाता है? कितने लोगों की पॉलिसी है? कितने? 1% कितना हुआ? कितना हुआ 1%? 40 लाख। कितना हुआ? 40 लाख। न्यूनतम 40 लाख लोगों का पैसा उठा के एक आदमी को दे रहे हो, कहते 1%। 40 लाख लोगों की आमदनी उठा के आप दे रहे हो SBI की एक आदमी को, कह रहे 1%। ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? कहते हैं अडानी तो पहले से अमीर था। मैंने कहा कितना अमीर था? 2014 में उसकी संपत्ति थी 37,000 करोड़, 2018 में उसकी संपत्ति हुई 59,000 करोड़, 2020 में उसकी संपत्ति हुई 2.5 लाख करोड़। और 2 साल में कोरोना की महामारी में जब पूरा हिंदुस्तान और दुनिया बर्बाद हो रही थी, अडानी मोटा माल कमा रहा था, उसकी संपत्ति हो गई 13 लाख करोड़ रुपया। कितना? 13 लाख करोड़ रुपए। तो सवाल क्या है? जो पूछते हैं केजरीवाल के पास पैसा कहां से आता है, केजरीवाल के पास पैसा कहां से आता है? केजरीवाल जनता का पैसा बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, अस्पताल के लिए लगाते हैं। और नरेंद्र मोदी जनता का पैसा बैंकों से लूटकर अडानी के ऊपर लुटाते हैं। ये फर्क है हमारी अर्थव्यवस्था का। हम जनता के लिए बात समझ में आ गई? समझ में आई कि नहीं? 13 लाख करोड़ रुपए का मतलब है क्या? मतलब है कितने सारे अस्पताल देश में बन जाएंगे, कितने सारे स्कूल बन जाएंगे, कितनी सड़कें बन जाएंगी, नौजवानों को कितना रोजगार मिल जाएगा, फसल का दाम किसानों को मिल जाएगा। लेकिन नहीं, आपको तो कहते हैं हिंदू मुसलमान में जुटे रहो बेटा, लड़े रहो आराम से, हमारा धंधा चल रहा है, हमारा धंधा चल रहा है, हम आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। मोदी जी कहते हैं। कैसे बेवकूफ बना रहे हैं? कैसे बेवकूफ बना रहे हैं? और मैंने तो भाजपाइयों से कहा, मैंने कहा भाजपाइयों जब तुम जोर जोर भारत माता की जय लगाते हो, मुझे लगता है कोई फैक्ट्री बिकने वाली है। कहते भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे। कहते भारत माता की जय, हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचेंगे, कोल इंडिया बेचेंगे, स्टील बेचेंगे, सीमेंट बेचेंगे। कहते भारत माता की जय, हम एयरपोर्ट बेचेंगे, सी पोर्ट बेचेंगे। कहते भारत माता की जय, हम मुनाफे की कंपनी BPCL बेचेंगे, LIC बेचेंगे, बैंक बेचेंगे। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं,
जो कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की संपत्ति को बेचेंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो कहते हैं भारत माता की जय, हम आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे। फर्क समझ में आ गया? अर्थव्यवस्था का फर्क समझ में आ गया? वो अर्थव्यवस्था चलाते हैं कुछ चंद लोगों के लिए और हम अर्थव्यवस्था को चलाते हैं करोड़ों लोगों के लिए, आम आदमी के लिए। और इसलिए आम आदमी पार्टी का पूरे देश में आना जरूरी है, क्योंकि हमारी जहां सरकार बनेगी आम आदमी के लिए काम करेंगे और मोदी जी की जहां सरकार बनेगी वो अडानी के लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और क्या सोच है मोदी जी की? प्रीति शर्मा बोलती हैं, कहती हैं हमें अच्छे स्कूल बनवाना है। महाराष्ट्र में हमारे पास सरकार नहीं है, फिर भी हम लोगों ने एक मोहल्ला क्लिनिक खोला था। नहीं खोला? खोला था ना? खोला था मोहल्ला क्लिनिक। रूबिन खोला था ना, याद है? खोला था, मैं उसके उद्घाटन में आया। हमारे लोग सेवा का काम करते हैं, लोगों की मदद। कोरोना हुई, खाना बांट रहे थे, हमारे लोगों की मदद कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? जहां जितनी ताकत थी, जितनी क्षमता थी, मदद कर रहे थे। हम तो स्कूल की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, और एक है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं? गए उत्तर प्रदेश में चुनाव में बोले भाइयों और बहनों, अगर गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। और हमारी जनता भी ऐसी हो गई, कहती हाँ हाँ होना चाहिए। जिस देश का प्रधानमंत्री गांव गांव में शमशान बनाने की सोच रखता है, वो हिंदुस्तान को कभी भी आगे लेके जा नहीं सकता। हमको ऐसी पार्टी चाहिए जो स्कूल और अस्पताल बनाने की सोच रखती हो, जो सड़कें और फैक्ट्रियां बनाने की सोच रखती हो, जो देश को तरक्की पर रास्ते पर ले जाने की सोच रखती हो। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर शमशान बनाने की सोच रखेगा तो भारत को कभी आगे। और ऐसा आप सपनी आदमी है, शमशान शमशान बोला, कोरोना आ गया, पूरे गांव गांव में शमशान बन गया, नहीं बन गया? इसलिए थोड़ा सावधान होकर हामी भरा करो भाई साहब, सावधान होकर हामी भरा। प्रधानमंत्री कह रहा है हमें शमशान बनाना है, शमशान बनाना है। बताओ, ये लोग देश को आगे ले जाएंगे। इनसे गुंडागर्दी करा दो, झगड़े कराने हो, मारपीट कराना हो, हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़े कराना, उस काम में लोग आगे। ये कोई तरक्की नहीं करेंगे, इनका दिमाग ही नहीं है तरक्की की तरफ, इनका दिमाग ही नहीं है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, इनका दिमाग ही नहीं है कि आपकी जिंदगी में। आज सोचिए, अग्निवीर योजना लेके आए, कितनी खतरनाक योजना है। छोड़ दीजिए, एक बार रोजगार को किनारे भी कर दीजिए, चलो ठीक है रोजगार तुम नहीं दे पा रहे हो, किनारे कीजिए, लेकिन आप सोचिए कि भारत की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, भारत माता की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। हमारे भारत का जवान सेना में जाता था, 1 साल 1.5 साल की ट्रेनिंग लेता था, 5 साल अलग अलग क्षेत्रों में काम करता था, और कोई युद्ध की परिस्थिति आती है तो 5 साल के ट्रेन सोल्जर को इस सीमा पर भेजा जाता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता के साथ गद्दारी करते हुए, भारत की सीमा के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए अग्निवीर की योजना लाई। बोले 6 महीने की ट्रेनिंग लो और सीमा पर जाकर सुरक्षा करो। आप मुझे बताइए, अनट्रेन्ड सोल्जर से आप भारत की सीमा के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, भारत माता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। इस देश का नौजवान और इस देश के लोग कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी जो काम आपने किया है, ये अग्निवीर योजना, ये देश के नौजवानों को धोखा देने